हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। बढ़िया से डीप में हम बात करेंगे बच्चों, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन विद्युत रासायनिक सेल से पूछा जाता है। यहां से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग होता है और प्रश्न पूछ दिया जाता है लवण सेतु के कोई 2 कार्य लिखिए। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है विद्युत रासायनिक सेल का चित्र बनाइए, विद्युत रासायनिक सेल की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे दर्शाइए, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल, सेल का मतलब क्या है बच्चों। सेल एक प्रकार से क्या काम करता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है। जब आप अपने घर में एक छोटा सा टार्च ले लो और टार्च के अंदर सेल लगता है, तो सेल आपको ऊर्जा प्रदान करता है। सही है कि नहीं। अब आप कई सारे उपकरण आप अपने घर में देख लो, यदि आप रिमोट ही चलाते हो बच्चों, तो इस रिमोट के अंदर बच्चों क्या लगा रहता है, सेल। सेल से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो वो हो सकता है प्राथमिक सेल या हो सकता है द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल जैसे शुष्क सेल वगैरह होता है, द्वितीयक सेल जिसे हम आवेशित कर सकते हैं। तो सेल का मतलब ही है ऊर्जा उत्पन्न करना। हो सकता है वो रासायनिक पदार्थ से विद्युत ऊर्जा बना रहा हो, या तो विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा रहा हो, लेकिन सेल मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब बच्चों, ऊर्जा मतलब एक प्रकार से यहां पे ऊर्जा जो होगी वो धारा के रूप में होगी। अब मत सोच लेना कि सर धारा एक ऊर्जा नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी ही रहता है बच्चों, जो धारा में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल है क्या, एक प्रकार की युक्ति है बच्चों, जो यहां पर देखिए रासायनिक है, मतलब रासायनिक पदार्थ से रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। मतलब एक प्रकार से बच्चों ऊर्जा बनाता है और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं धारा बह रही है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सर धारा उत्पन्न करता है, धारा बहता है, तो ये ऊर्जा की बात कहां आ जाती है। आप दुनिया में कुछ भी देख रहे हो बच्चों, कोई भी क्रियाकलाप हो रही है, हर जगह ऊर्जा निहित है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो धारा है, वहां पे रासायनिक पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित होता है, तो धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसके विपरीत में धारा बह रही है। इस चीज पे आप लोग थोड़ा सा माइंड में फिट कर लेना, नहीं तो आपके मन में टेंशन बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। तो एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। सबसे पहले गैल्वेनी ने ही, है ना, 1780 की बात है बच्चों, इन्होंने एक सेल का मतलब निर्माण किया था। इसके बाद बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने भी भाई 1800 के आसपास में इन्होंने निर्माण कर दिया, इसलिए उसे बोल्टी सेल भी कहते हैं। और डेनियल सेल का तो विद्युत रासायनिक सेल उदाहरण ही है। तो विद्युत रासायनिक सेल को हम डेनियल सेल भी कहते हैं, वोल्टी सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है, इसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल या डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे कैसे बनाया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। मेन तो इसकी क्रिया विधि है, तो इसको अपन डायग्राम के माध्यम से बढ़िया डीप में बात करेंगे बच्चों। तो चले शुरू करें कहानी। सबसे पहले अपन को क्या करना है, 2 पात्र लेना है, क्योंकि बच्चों सेल बनाने के लिए सेल में इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। तो हम यहां पर 2 अर्ध सेल बनाएंगे। अर्ध सेल का मतलब होता है जिसमें 1 मिलियन और उसका एक ही इलेक्ट्रोड लगा हो, वो अर्ध सेल होता है। और 2 अर्ध सेलों को जोड़ दें तो एक सेल बन जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए हम 2 अर्ध सेल का प्रयोग करेंगे। 2 अर्ध सेल का मतलब हमें बच्चों यहां पर ले लेते हैं 2 पात्र। ठीक है, ठीक सेम पात्र लेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनना चाहिए, एकदम सीधा बनना चाहिए सर। ठीक, एक ये पात्र हमने ले लिया बच्चों, और इसी को अपन कॉपी कर दें यदि, तो दूसरा पात्र भी बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दूसरा पात्र हमने ले लिया। तो 2 पात्र ले लिया, इन 2 पात्रों में अलग अलग विलयन लेते हैं। जैसे इसमें ले लेते हैं जिंक का बच्चों। ठीक है, जिंक का, ठीक है, यहां पर जिंक का विलयन मतलब जिंक सल्फेट लेते हैं, ZnSO4। ठीक, और बच्चों अर्ध सेल बनाने का एक नियम है, आप लोगों के माइंड में फिट रहना चाहिए कि हमने पात्र में
हमने पात्र में जिसका भी विलयन लिया, जैसे जिंक का विलयन लिया है बच्चों, तो जिंक का ही हमें क्या बनाना है, जिंक का ही हमें बनाना है क्या, इलेक्ट्रोड। क्या बनाना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड। तो यहां पर हम जिंक का ही एक इलेक्ट्रोड बना देते हैं। किसका इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड बना देते हैं। तो ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड बन चुका है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हमने कहा कि भाई कॉपर सल्फेट ले लिया, तो यहां पर अपन ने कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, और जब कॉपर सल्फेट ले लिया तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो कॉपर सल्फेट का यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा बच्चों। किसका इलेक्ट्रोड होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ये अपना हो गया। ठीक है, ठीक, इसको कॉपी करो सर और एक और बना दो। तो ये अपना कॉपर का इलेक्ट्रोड बन चुका है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, ये बच्चों आपका एक अर्ध सेल है, ये भी आपका अर्ध सेल है। लेकिन इन अर्ध सेल को बनाने का तरीका क्या है कि भाई साहब जो आपका विलयन है, जैसे आपने जिंक का यहां पे बच्चों ZnSO4 विलयन लिया। ठीक है, तो यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिंक का लगा हुआ है। किसका लगा हुआ बच्चों, जिंक का। ठीक है, अब यहां पर अभी मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे करके प्लस माइनस सारा चीज समझ में आएगा। लेकिन पहले डायग्राम बनाना सीख लो आप लोग। यहां पे जो है बच्चों कि आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो कॉपर का लगा हुआ है। अभी इतना किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब बच्चों जब हम दो सेलों को जोड़ते हैं, सॉरी दो अर्ध सेलों को जोड़ते हैं, ये हमारा अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है। जब इन दो अर्ध सेलों को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल का निर्माण होता है। मतलब इसको यदि हम सेल बनाना चाहते हैं कि ये सेल है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, जोड़ने के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है देखिएगा, यहां से जोड़ते हैं अपन। ठीक, इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया एक चालक तार के माध्यम से। अब आप कहोगे बढ़िया सर, ठीक जोड़ दिया आपने। अब यहां पर एक क्या लगाना पड़ेगा हमको, एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम धारा का पता लगाते हैं कि धारा बह रहा है कि नहीं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे जो गैल्वेनोमीटर है ये जो होता है अल्प से अल्प धारा को भी माप सकता है। ठीक है, और एक छोटा सा कुंजी भी लगा दो सर, तो कुंजी यहां पे लगा देते हैं, थोड़ा सा कुंजी लगा देते हैं, थोड़ा सा कुंजी लगा देते हैं। तो यहां पे एक आपका कुंजी लग गया, तो इसे बोल देंगे कुंजी। यानी बटन बंद करना है तो बंद और चालू करना है तो चालू, ये कुंजी हो गया। और ये हो गया प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर। क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, मतलब हमको विद्युत रासायनिक सेल बनाना है तो एक पात्र में जिंक सल्फेट और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिस पात्र में जिंक सल्फेट उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगा है और जिस पात्र में कॉपर सल्फेट उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है। इन दोनों को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं जिसमें कुंजी और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अभी परिपथ क्या पूर्ण है, क्या धारा बहेगी, तो धारा नहीं बह सकती है। इसलिए बच्चों इसमें यू आकार की उल्टी कांच की नली होती है, जिसे हम लवण सेतु के माध्यम से इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं। किसके माध्यम से प्यारे बच्चों, लवण सेतु के माध्यम से इन दोनों को जोड़ देते हैं। लवण सेतु के माध्यम से इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अपन ने लवण सेतु बना दिया और इनको बड़े प्यार से लवण सेतु से हम जोड़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपन इसको ऐसे यहां पर, ये जो लवण सेतु होता है अगर अगर की जेली और KCl का मिश्रण होता है। किसका प्यारे बच्चों, अगर अगर की जेली और KCl का मिश्रण होता है। तो ये अपन ने जोड़ दिया। यहां पे भरा क्या है, तो यहां पे भरा हुआ है अगर अगर की जेली। ठीक है बच्चों, यहां पे भरा हुआ है अगर अगर की जेली भरा हुआ है। और प्यारे बच्चों या तो आप KCl ले लो, इसके जगह KNO3 ले सकते हो। KNO3 नहीं है भाई, है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सोडियम, हाँ KNO3 सही है। चलो KNO3 ले सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ KNO3 ले सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ये चीज आपका क्लियर हुआ। ये आपका लवण सेतु था। ये क्या था, लवण सेतु था बच्चों। ये आपका लवण सेतु है। क्या है, यू आकार की उल्टी कांच की नली है जिसमें अगर अगर की जेली और KCl या KNO3 का मिश्रण भरा रहता है। यहां तक यदि आपसे क्लियर हुआ तो आपका विद्युत रासायनिक सेल बनकर तैयार हो गया है।
इतना ही तो डायग्राम बनाना है। अब होता क्या है बच्चों, समझिएगा, जो यहां पे जिंक सल्फेट है, जो यहां पे जिंक सल्फेट है बच्चों, इस जिंक सल्फेट विलयन में ये जिंक का जो आपने रॉड लगा लिया है, जिंक का जो रॉड लगाया है बच्चों, तो इसमें होता है ऑक्सीकरण की क्रिया। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण होता है, बड़े प्यार समझना, तो जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो 2 पॉजिटिव बना लिया, और प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, तो जब ऑक्सीकरण यहां पर होता है, जिस भी, समझिएगा भाई साहब, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं एनोड। क्या बोल देते हैं बच्चों? एनोड। क्या बोल देते हैं? एनोड। ध्यान रखिएगा, यदि ये एनोड है तो ये पक्का कहीं ना कहीं कैथोड होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? कैथोड होगा। अब कैथोड होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये माइनस प्लस कैसे होता है देखिएगा। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया कि यहां पे जो जिंक है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया प्यारे बच्चों? इस क्षण में। और यहां से जो आपका Zn2 पॉजिटिव आयन है, समझिएगा, यहां पे Zn2 पॉजिटिव आयन जाकर के एकत्र हो गया। अब यहां पर समझना कि ये जो एनोड है, जैसे अपन क्या करते हैं, जब परिपथ को पूर्ण करते हैं तभी ये घटना होता है। ऐसा नहीं कि पहले से शुरू हो जाए। जब हम परिपथ को पूर्ण करते हैं, मतलब लबड़ सेतु से भी जोड़ देते हैं और इन दोनों कुंजी चालू करके इसको हम जो आपका 2 इलेक्ट्रोड है इसको भी जोड़ देते हैं। तो जैसे ही परिपथ को पूर्ण करते हैं तो यहां पे जो जिंक है इसकी प्रकृति है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जिंक इसी रॉड पे रह जाता है बच्चों, और Zn2 पॉजिटिव आयन के रूप में ये विलयन में चला जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती जाती है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन, हर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता जाएगा। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती जाएगी बच्चों, तो यहां पे जो चार्ज है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पे जो विद्युत रासायनिक सेल का एनोड है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता बच्चों? ऋणात्मक होता है। तो बड़े प्यार से कहोगे सर ये कैथोड धनात्मक हो जाएगा। ये कैथोड धनात्मक कैसे होगा? जो कॉपर सल्फेट है बच्चों, CuSO4, ये अपघटित होता है Cu2 पॉजिटिव में, Cu2 पॉजिटिव, और SO4 2 निगेटिव में। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव जो होता है ना, ये जो Cu2 पॉजिटिव है बच्चों, ये कहां जाता है? इसके पास में जाता है। ठीक है, इसके पास में जाता है ना? क्यों? क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करता है, इसलिए Cu2 पॉजिटिव यहां पे जाता है और जाकर के यहां पर थोड़ा सा ये लालची प्रवृत्ति का है, इसके चारों ओर जमता है धीरे धीरे करके। मैं बताता हूं कैसे जमेगा। तो यहां पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं कि जो विद्युत रासायनिक सेल है, यहां पे जो कैथोड है, कॉपर का कैथोड है, वो धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। कैसे प्रवृत्ति का होता है बच्चों? धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, समझा देता हूं। कुछ है नहीं बच्चों, जब हम विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं तो 2 पात्र लेते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन, जिसमें जिंक का रॉड लगा हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। दूसरा पात्र है कॉपर सल्फेट, दूसरा पात्र जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। दोनों पात्र में एक लवण से तो बच्चों यू आकार की कांच की नली लगी रहती है, जिसमें अगर या KCl का मिश्रण रहता है। साथ में दोनों पात्रों को एक चालक तार से गैल्वेनोमीटर लगा करके जोड़ देते हैं। जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं तो ये जो आपका बच्चों, ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जिंक का जो Zn2 पॉजिटिव आयन है वो विलयन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाता बच्चों। अब जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन जब आपके पास अधिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा। उसके लिए रास्ता इधर नहीं आना है, इसके लिए रास्ता इधर जाना है। तो भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन जाने का जो रास्ता है प्यारे बच्चों, तो यहां से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा और जैसे ही कैथोड के पास आएगा, जब कैथोड के पास आता है तो यहां पे जो कॉपर सल्फेट में से जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो कैथोड के पास जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाकर के जुड़ जाता है बच्चों, इसको उदासीन कर देता है और फिर परिपथ में धारा बहने लग जाती है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे बच्चों एक प्रक्रिया आगे चलता जाता है, जैसे जैसे प्रक्रिया चलता जाएगा, तो देखो जरा,
देखना, थोड़ा प्यार से समझना बच्चों, जैसे जैसे प्रक्रिया चलता जाएगा तो यहां से Zn2 पॉजिटिव आयन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो पहले धीरे धीरे काफी लंबे समय में ये थोड़ा थोड़ा क्षति होता जाएगा, क्षति होता जाएगा बच्चों, धीरे 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 इसकी मात्रा कम होती जाएगी। कई मतलब महीनों की बात हम बात करते हैं, 1-2 दिन में नहीं, तो धीरे धीरे इसकी क्षति होना प्रारंभ होगा और Zn2 पॉजिटिव आयन की अधिकता होती जाएगी, Zn2 पॉजिटिव आयन की अधिकता होती जाएगी। जब अधिकता होती जाएगी तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि धारा बहना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई Z आयन आयन को मतलब रिपल्सन करता है, Zn2 पॉजिटिव आयन है तो इधर से बोलेगा भैया तू अब नहीं आएगा, मैं धन हूं ना, अब धन की जरूरत नहीं है, यहां बहुत है। अब इस स्थिति में क्या होगा? मजा आया ना भाई। अब इस स्थिति में क्या होगा? ये KCl क्यों भरा हुआ है? इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए KCl बोलता है बाबू चिंता ना करो। KCl का काम है कि बाबू चिंता ना करो। जो KCl है ना बच्चों वो एक्वस फॉर्म में रहता है, ये टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये जो Zn2 पॉजिटिव है ना, Zn2 पॉजिटिव है ना, Zn2 पॉजिटिव है ना भाई, ये Zn2 पॉजिटिव, ये Zn2 पॉजिटिव जो है ना बच्चों, ये Cl से क्रिया करके ZnCl2 बना लेता है और ये ZnCl2 जाकर के तली पे बैठ जाता है। कहां पर बैठ जाएगा बच्चों? तली पर बैठ जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ तली पर बैठ जाता है। ऐसे बच्चों यहां पे जो कॉपर की अधिकता है ना, तो ये कॉपर की अधिकता जाकर के इसके जहां यहां 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 ज्यादा जम रहा, ज्यादा जम रहा, ज्यादा जम रहा। अब कॉपर को समाप्त करने के लिए यहां से पोटेशियम आएगा भाई, मतलब सॉरी कॉपर तो यहां जम रहा है लेकिन यहां पर सल्फेट आयन ज्यादा होता जाएगा। मतलब समझना, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, समझना कॉपर सल्फेट है, कॉपर का Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव आया। कॉपर जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए कहां चला गया? इलेक्ट्रोड के पास चला गया। इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन लिया और वहीं पे जाकर के चुपके से बैठ गया, जम गया। तो ये मोटा होता जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में जो कैथोड है कॉपर का, ये मोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu2 पॉजिटिव आया, उसी के जाकर के दबके बैठ गया। नहीं तो बच्चे नहीं होते कि यहां पे हमको नमकीन मिल गया है, किनारे जाकर वहीं मिलने वाला है, जाकर नमकीन चुप्पे से बैठ गए। ऐसे ही ये भी कॉपर क्या होता है कि भैया कॉपर करता क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रोड के पास जाता है और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण के उसी सतह पर बैठ गया, और सब सतह पर बैठ गए तो उसकी मोटाई तो बढ़ गई, लेकिन अंदर 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 कॉपर सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उस स्थिति में ये जो पोटेशियम बाबा हैं, ये सल्फेट को क्या कर देते हैं? 2 नेगेटिव है तो बच्चों इसको उदासीन कर देते हैं और ये जो आपका अपशिष्ट बनता है यहां पर जमा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लवण सेतु का जो कार्य है, एक तो आयन को जाने देता है और दूसरा उदासीनता को बनाए रखता है। और विद्युत रासायनिक सेल में ना प्यारे बच्चों, ये जो आपका एनोड है जिंक है, ये धीरे 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 कम होता जाता है, क्षरण होता जाता है, नष्ट होता जाता है। और जो आपका कैथोड है ना कॉपर का, इसका इलेक्ट्रोड थोड़ा 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 मोटा होते जाता है। अब यहां पे जो धारा का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है बच्चों? एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। तो धारा की दिशा, धारा की जो दिशा है प्यारे बच्चों, धारा की जो दिशा है इस तरीके से होगा। ये किसकी दिशा बताएगा बच्चों? विद्युत धारा की दिशा। और ये गैल्वेनोमीटर यही बताता है, यदि इधर झुक गया तो बताओ ये धारा की विक्षेप इधर है, यदि ये इधर झुकता तो धारा की विक्षेप इधर है। मतलब समझो इलेक्ट्रॉन यदि इधर जा रहा है बच्चों, तो धारा उसके विपरीत दिशा में जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे ये आपका ऑक्सीकरण की क्रिया बच्चों, तो ऐसे यहां पर अपचयन की क्रिया होती है। वो अपचयन की क्रिया कैसे होती है यहां पे समझना। ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन विलयन में है। क्या होता बच्चों? अपचयन होता है। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव विलयन से आया है, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास जाता है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो इसको उदासीन कर देता है शुद्ध कॉपर में, शुद्ध कॉपर में। यही कॉपर इसके सतह पर किनारे पर बैठ जाता है बच्चों, इस कारण से मोटा होता जाता है। जरा एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, बाकी हमारी क्रियाविधि काम खत्म है बच्चों। इतना यदि किसी से बन गया तो समझो सब कुछ सही है। थोड़ा सा यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं जैसे ये एक्वस फॉर्म में रहता है,
ये जो आपका एक्वस फॉर्म, एक्वस का मतलब होता है आयन के फॉर्म में, इसको भी बच्चों आप एक्वस लिखोगे, एक्वस का मतलब आयन के रूप में। ये आपका कॉपर सल्फेट जो है वो आयन के रूप में रहता है, याद रखिएगा। 1 मोलर सांद्रण का विलयन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी किताब में लिखा मिल जाएगा। तो 1 मोलर सांद्रण का विलयन, 1 मोलर सांद्रण मतलब जैसे मान लीजिए आपका विलयन है, उसमें 1 मोल विलेय पदार्थ मिला हो, है ना। जैसे आप सांद्रण का मतलब यही होता है बच्चों, 1 मोल, जैसे जिंक सल्फेट पानी के साथ विलयन बना हुआ है, तो पानी के साथ इसका 1 मोल ZnSO4 मिला हुआ है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों। यहां तक यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। इतने में काम खत्म हो जाएगा बच्चों, इतना आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन आपको लिखना पड़ेगा सर, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, बिना कुछ लिखे तो काम नहीं होता है। देखो जरा, देखो बच्चों, इस सेल में अलग अलग पात्रों में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट विलयन में जिंक तथा कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का प्लेट डुबाते हैं। दोनों विलयनों को एक लवण सेतु की सहायता से, जो कि यू आकार की कांच की नली होती है, इसे जोड़ा जाता है। जो आपका अगर अगर का जली है बच्चों, उसका 3% और KCl का गर्म विलयन भरा जाता है, जो ठंडा होने पर अर्ध जेली जैसे ठोस रूप में हो जाता है। यह लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है, जिससे अभिक्रियाएं संपन्न होती है, किंतु आपस में मिलने से रोकता है। मिलने का मतलब है कॉपर सल्फेट जो है जिंक सल्फेट से मिलने नहीं पाएगा, केवल आयन का विनिमय कर सकता है वो, है ना, उदासीन बना सकता है, लेकिन कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट में जाने नहीं देगा, ठीक है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार की सहायता से जोड़कर बाहरी परिपथ पूर्ण किया जाता है, तो दोनों विलयनों में लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है। मतलब बाहर से तार जोड़ दे और लवण सेतु से जोड़ दे, तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता है। इस तरह से जिंक की क्षण ऋण ध्रुव तथा कॉपर की क्षण में धन ध्रुव का, है ना, धन ध्रुव की तरह कार्य करने लगती है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और एनोड पर बच्चों जो ऑक्सीकरण होती है तो एनोड कहलाता है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, जो कि कैथोड कहलाता है, ठीक है। फिर लवण सेतु का कार्य ही है बच्चों, यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है और दोनों विलयनों में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। बताओ बच्चों, 20 मिनट में वो चीज आप लोगों ने सीख लिया जो कि आप दुनिया भर के लेक्चर देखोगे, जो कि आप लोगों को 1 घंटे का क्लास लगेगा, लेकिन इस 20 मिनट में विद्युत रासायनिक सेल आपने पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। बोलो सर इसकी अभिक्रिया कैसी होगी? तो अभिक्रिया मैंने आपको समझा दिया, बड़ा सिंपल है यार बाबू। बोलो सर कैसे सिंपल है? जैसे देखो बच्चों, मैं आपसे पहले नंबर पे कहता हूं एनोड पर, एनोड पर, तो एनोड पर मैंने प्यार से समझाया कि एनोड पर प्यारे बच्चों होता क्या है। एनोड पर होता है जो जिंक है ना, वो बड़े प्यार से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और Zn2 पॉजिटिव बनाता है। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया? 2 इलेक्ट्रॉन को। और यहां पर जो क्रिया होने वाली थी वो थी प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। जो दूसरा आपका कैथोड है प्यारे बच्चों, कैथोड है, कैथोड है, कैथोड पर कैसा क्रिया हुआ? तो सर कैथोड में Zn से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो Cu2 पॉजिटिव के पास गया और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण कर लिया, और ये बच्चों ये एक्वस फॉर्म में है। आयन का मतलब है एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में है, और ये शुद्ध कॉपर बना लिया। और यहां पर जो क्रिया हुई बच्चों वो अपचयन, वो क्या हुआ प्यारे बच्चों? अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। यदि यहां पे संपूर्ण अभिक्रिया लिख दें प्यारे बच्चों, संपूर्ण अभिक्रिया यहां पे लिख दें, संपूर्ण अभिक्रिया लिख दें, संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। संपूर्ण अभिक्रिया मतलब देखो बच्चों, यहां पे आपका Zn है प्लस Cu2 पॉजिटिव है, ये सॉलिड में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है बच्चों। AQ, एक्वस में AQ लिख देना। और ये आपका लेफ्ट का 2 निगेटिव, यहां पे 2 निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन का ये कट जाएगा बच्चों, तो यहां पर बचेगा आपका Zn2 पॉजिटिव, ये एक्वस फॉर्म में बन गया, ठीक है। और आपका बच्चों शुद्ध कॉपर हो गए, सॉलिड में हो गया। ये इसकी संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। तो ये अभिक्रिया आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक।
है ना, इतना कर लोगे ना बच्चों बढ़िया है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। कभी कभी और भी अभिक्रिया देखने को मिल जाता है कि सर जैसे Zn है ना, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबाया जाता है। ठीक, तो एक बार चित्र से फिर से समझ लेते हैं। एक चीज और आपको मैं समझा दूं कि आपके बुक में कुछ ऐसा भी लिखा मिल जाता है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर देते हैं। ऐसा आपके बुक में कुछ ऐसा लिखा मिल जाता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो सेल में होता है, तो एक साइड लिखा मिल जाएगा ऑक्सीकरण, क्या मिल जाता है बच्चों, ऑक्सीकरण, और एक साइड लिखा हुआ मिल जाता है अपचयन। ठीक है, अपचयन ये होता क्या है, हमने ये कहा कि सेल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका सेल है, क्या बच्चों, सेल है। ठीक है, अब सेल में हमने क्या क्या लिया था, एक तो हमने ले लिया था जिंक, और इसको सॉलिड था ये, इसको अर्ध सेल में डाला था जिंक सल्फेट में, किसमें बच्चों, जिंक सल्फेट में, जो कि ये एक्वस फॉर्म में था। किसमें फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। ऐसे जब अपचयन किसमें हुआ, तो इसको हमने कॉपर लिया था बच्चों सॉलिड फॉर्म में, इसको अपने किसमें डाला था, तो इसको अपन ने डाला था कॉपर सल्फेट में, किसमें बच्चों, कॉपर सल्फेट में, एक्वस में। तो ये बताता है सेल को, ये बताता है अर्ध सेल को, 2 अर्ध सेलों को जोड़ा तो हमने सेल बनाया। यहां पर हुआ क्या बच्चों, जो Zn था, ठीक है बच्चों, ये 1 मोलर सांद्रण विलयन है, तो परेशान मत होना, 1 मोलर सांद्रण विलयन, ब्रैकेट में ऐसा लिखा मिलेगा कि 1 मोलर सांद्रण विलयन, 1 मोल पदार्थ है, जैसे हमने कहा विलयन लिया तो उसमें 1 मोल विलेय पदार्थ है। ठीक, चलो ऐसे बच्चों जो Zn था, वो जो Zn सॉलिड था, वो किस में बदला बच्चों, Zn2 पॉजिटिव में बदला, मतलब आपका एक्वस में बदल गया, किस में बदल गया, एक्वस में बदला। और अर्ध सेल में जो Cu2 पॉजिटिव था, वो बच्चों किस में बदल गया, Cu में बदल गया। ये एक्वस जो फॉर्म था वो आपका सॉलिड में बदल गया। हाँ हाँ हाँ, लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लोगों को ऐसा मिलेगा ना तो दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग परेशान हो जाओगे कि सर ये क्या क्या चीज है, तो आप लोग परेशान मत होना भाई। ये पहला अर्ध सेल था, दूसरा अर्ध सेल है, इसको अपन ने लवण सेतु का नाम दे दिया कि ये लवण सेतु से हमने जोड़ दिया। ठीक है, पूरा सेल भी प्रदर्शित करता है। ये आपका अर्ध सेल है, अर्ध सेल। ठीक है बच्चों, ये भी आपका अर्ध सेल है, अर्ध सेल है। ठीक, ये लो, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है अब, है ना। हाँ, तो एक बार फिर से समझो बच्चों, मैंने क्या क्या समझाया कि जो हम विद्युत रासायनिक सेल है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सबसे पहले मैंने बता दिया कि जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा बच्चों। ठीक है, इसको सर्वप्रथम गैल्वेनिक मतलब एक गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था 1780 में, तो गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। फिर 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, वोल्टी सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल का तो उदाहरण ही बच्चों, तो डेनियल सेल कहेंगे ही कहेंगे। इसको अपन बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 पात्र लेते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगा रहता है या क्षण लगा या रॉड लगा रहता है बच्चों, है ना। एक में अपना कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसमें कॉपर का रॉड लगा रहता है। ठीक है, दोनों को अपन क्या करते हैं, एक लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें अगर अगर और KCl का मिश्रण रहता है। यू आकार की कांच की नली, जो उल्टी यू आकार की कांच की नली होती है बच्चों, इसको जोड़ते हैं। और दोनों जो आपका रॉड है या इलेक्ट्रोड है, इसको हम बाह्य चालक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब हम चालक तार को जोड़ते हैं, जैसे ही परिपथ को पूर्ण करते हैं, परिपथ को पूर्ण करने से क्या होता है कि यहां पे जो आपका जिंक है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहां पर होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहां चलने लगता है, कैथोड की ओर। ठीक है, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, कैथोड पे क्या है, विलयन से Cu2 पॉजिटिव आयन आया, है ना, कैथोड पर जमा हुआ, इलेक्ट्रॉन को आकर के उदासीन कर लिया। इस प्रकार से परिपथ में धारा बनने लग जाती है। जो आपका यहाँ पे जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, इस पे ऋणात्मक आवेश होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस कारण से यहाँ पे ऋणात्मक आवेश हो जाता है। और बच्चों कैथोड पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दर्शाने के लिए अपन ने ये बता ही दिया कि एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर आपका बच्चों अपचयन हो रहा है। बाकी ये सारा चीज मेंशन रहता है नोट्स में भी, नोट्स मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल, इसके अलावा कुछ पूछे ही नहीं जाएगा। ठीक है,
और इसको आप लोगों को लवण सेतु के दो कार्य है भाई, परिपथ को पूर्ण करता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अर्धसेल कैसे बनाया जाता है? जिस विलयन का अर्धसेल बनाना होता है, या कि मान लीजिए जिस धातु का अर्धसेल बनाना है तो उसी धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं बच्चों, और उसी धातु का हम विलयन लेते हैं। पात्र में जैसे कॉपर सल्फेट रखा, कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया तो अर्धसेल बन गया। जिंक सल्फेट का विलयन लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया तो आपका अर्धसेल बन गया। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना बहुत काफी है बच्चों। और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर है 9685 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। किसी बच्चों के लिए नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है, आप लोग बताना भाई। अर्धसेल में जैसे जहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है तो ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया कह सकते हैं। जहां पर आपका अपचयन हुआ बच्चों तो अपचयन अर्धअभिक्रिया कह सकते हैं। ये सारा चीज आपके है ना बुक में भी मेंशन रहता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि लवण सेतु क्या है, तो लवण सेतु क्या है बच्चों? ये यू आकार की उल्टी कांच की नली लगी रहती है, जिसमें क्या क्या होता है, या तो अगर की जली के साथ KCl का मिश्रण, या तो अगर जली से पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण रहता है, ठीक है। ये अर्ध ठोस होता है बच्चों, है ना, जो कि क्या करता है, विलयन में परिपथ को पूर्ण कराता है, मतलब दो अर्धसेल हैं इनमें परिपथ को पूर्ण कराता है और उदासीनता को बनाए रखता है। चीजें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हाँ, कांटेक्ट नंबर मैंने बता ही दिया है 9685 29 91 49। जिस बच्चे को चाहिए तो आप लोग बताइएगा, प्यार भरा रिस्पॉन्स होना चाहिए यार। आज का क्लास बड़ा जोर शोर से मैंने समझाया है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ भी गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।